देखिए, एक चीज़ तो आप ही मानेंगे कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग हर उम्र में सही तरीके से काम करता रहे। अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो सीधा हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर दे तो क्या बात है। ऐसे ही 3 तरीके बता रही हूँ जो करने में इतने आसान हैं कि छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक के नौजवान भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला तरीका है, इसके बारे में तो ना तो आज तक आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ये तो आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन से शरीर के हर अंग तक मैसेज पहुँचता है और इस मैसेज को पहुँचाने के लिए हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन से जो नर्व्स हैं वो आपके स्पाइन से होती हुई पूरे शरीर तक जाती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप स्पाइनल ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी जो नर्व्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें नई जान डाल देगा। तो बस करना बहुत आसान है, आपको सीधे बैठ जाना है। और इस प्रैक्टिस की ब्यूटी ये है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं। कोशिश करें आपका पेट खाली हो। तो सीधे बैठना और ध्यान को अपनी स्पाइन यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर ले जाइए। स्पाइन जो है नीचे एक नर्व एंडिंग होती है और वो हमारे ब्रेन तक जाती है। तो मान लीजिए ये स्पाइन है, तो आपको अपना ध्यान यहाँ से यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ जो टॉप ऑफ द हेड है यहाँ तक अपने ध्यान को ले जाना है। और इसके साथ आपको करनी है उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी ब्रीदिंग जो लोग योगाभ्यास करते हैं वो जानते हैं कि गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप सांसें लेते हैं तो उन सांसों की हल्की सी आवाज़ आती है। कैसे? यानी सांस को ऐसा महसूस करें जैसे वो आपके गले से रगड़ खाती हुई जा रही है। और इस सांस के साथ आपको अपने ध्यान को स्पाइन के सबसे निचले सिरे से सबसे ऊपरी सिरे तक ले जाना है। तो चाहे तो आप आंखें बंद कर लें, ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ले आएं। पीछे जो टेल बोन होती है वहाँ पर अपने ध्यान को ले आएं। सांस भरना शुरू करें, उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ तक ध्यान लाएं और फिर वापस ध्यान नीचे और सांस बाहर। टेल बोन तक ध्यान जाएगा। फिर से सांस भरना, एक आखिरी बार और कीजिए। टेल बोन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लाएं। मानो आपकी स्पाइन जो है वो एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आपकी सांसें ऊपर जा रही हैं और वापस नीचे जा रही हैं। 5 मिनट ये अभ्यास आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें नई जान डाल देगा। आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी में कमाल का सुधार होगा। जो चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहते, चश्मा ढूंढते हैं, कभी चाबी ढूंढते हैं, आप करके देखिएगा। और बच्चे ज़रूर करें इस अभ्यास को। 12 से 15 साल की उम्र वाले सभी बच्चे, इसके ऊपर वाले सभी बच्चे इस प्रैक्टिस को जब आप करते हैं, आप एक बार जो पढ़ेंगे ना वो हमेशा याद रहने लगेगा। और दूसरी, कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। जैसे आपके कान का ये जो लोअर लोब है, यहाँ पे जो नरम सा स्थान है दोनों कानों में, इसे आप एक्टिवेट कीजिए, इसकी मालिश कीजिए। चाहे तो हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिएगा। तेल का एक नुस्खा बताऊंगी एंड में, उसे ज़रूर देखिएगा। इस छोटी सी प्रैक्टिस का बहुत कमाल का असर आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर आता है,
मेंटल क्लैरिटी आती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ जहाँ पर शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, 2 बूंद बादाम का तेल या देशी घी लगाकर आप इस तरह से 4 उंगलियों से टैपिंग करें आप। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे कि आपके ब्रेन तक कामिंग सिग्नल्स जा रहे हैं, यानी जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करें, ऐसे सिग्नल्स जाते हैं। आपका मन तुरंत शांत होने लगता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रेन की एफिशिएंसी कम होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके अंदर रेस्ट एंड डाइजेशन के मोड को एक्टिवेट करती है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसका बहुत ही अच्छा असर आपके ब्रेन की एफिशिएंसी पर पड़ता है। ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होने लगती है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती जाती है, यानी जो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने की कैपेसिटी होती है उसमें कमी आती है, इसीलिए ब्रेन की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिमाग में एक एक मिनट में हज़ारों लाखों नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत शार्प होते हैं, उनका कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक ख़ास टैपिंग टेक्निक है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। अपने अंगूठे से हर उंगली को आपको टैप करना है। कैसे? ये करें आप। अभी अंगूठे से हर उंगली को, देख पा रहे हैं आप? ये उंगली का ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं इनका सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है। तो हर उंगली को 1-1, 2-2 मिनट आपको अपने अंगूठे से टैप करना है और ये दोनों हाथों में करना है। तो करें आप अभी साथ में, और इस समय आप लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आप जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं ना सांसों के थ्रू, उसकी 40 से 50% अकेले आपके ब्रेन को चाहिए होती है। तो जब ये टैपिंग आप कर रहे हैं, नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते समय आप लंबी गहरी सांसें लीजिए। इस प्रैक्टिस का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। 1-1 उंगली पर करें आप 1-1, 2-2 मिनट। अभी हम थोड़ी थोड़ी देर कर रहे हैं, आप रोज़ाना इसे कीजिए। जब आप टीवी देख रहे हैं या घर में बैठकर बातें कर रहे हैं, किसी भी समय जब भी आपके पास खाली टाइम है उस वक्त आप ये कीजिएगा। दूसरे हाथ में करें और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाइए, तेज़ कीजिए इसको और सांसें लेते रहिए। चाहें तो इस वक्त आप आंखें बंद कर लीजिए। दूसरी उंगली में करेंगे, देख पा रहे हैं ना आप? जो ये टिप है यहाँ पर कर रहे हैं हम, तेज़ी से कीजिए इसको और लंबी गहरी सांस लीजिए। रिंग फिंगर पर करेंगे, तेज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाली लिटिल फिंगर पर करें, सांसें लें, इनहेल, एक्सेल। वेरी नाइस। और इसके बाद 5 उंगलियों को इस तरह से आपस में टैप करना। 1 से 2 मिनट लगेंगे इस अभ्यास को करने में और कमाल के असर है। सीधा जो इसका फ़ायदा जो मिलेगा आपके ब्रेन को मिलेगा। और जब रोज़ाना आप इसे करेंगे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और ज़रूरी नहीं कि सारे अभ्यास आप एक ही बार में करें। जब ये नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है ना, तो ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें आपस में तालमेल में बहुत सुधार आता है। और जब ब्रेन में तालमेल ठीक होता है तो आपके शरीर के हर अंग में तालमेल रहता है, आप स्वस्थ रहने लगते हैं। और इसके साथ एक ख़ास मुद्रा भी बता देती हूँ जिसका अभ्यास आप बचपन से करते आ रहे हैं। जाने अनजाने आप अपने ब्रेन को डिटॉक्स कर देते थे जब आपने होश भी नहीं संभाला था। छोटे बच्चे को आपने देखा है वो कैसे अपनी मुट्ठियाँ बंद रखते हैं। बस वही मुद्रा आपको करनी है जिसे हम कह देते हैं आदि मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने अंगूठे को रिंग फिंगर की जड़ पर लगाना है ये, और
मुट्ठी को हल्का सा बंद कर लेना, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। तो आपका ये जो अंगूठा है ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटी वाली उंगली है ये आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। तो ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए ये मुद्रा आप लगाइए, रोज़ कीजिए इसे। इस तरह से मुट्ठियाँ आसमान की तरफ की, आंखें बंद करके आप रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए, और चाहे तो इसी समय आप स्पाइनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। कैसे करना है? सीधे बैठ जाना है, सांसों को आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव करेंगे। एक राउंड करें साथ में। ये मुद्रा मैंने लगाई हुई है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ध्यान लाएं और सांस भरना शुरू करें, उज्जयी ब्रीदिंग। यहाँ तक ध्यान को लाना और धीरे धीरे नीचे। यानी एक बंद दो काज। मुद्रा का फ़ायदा भी आपको मिल गया और साथ में स्पाइनल ब्रीदिंग हो गई। तो सुबह सुबह 5 मिनट आप निकालिए और ये 2 प्रैक्टिस एक साथ कर लीजिए, और बाद में जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं वो आप कभी भी कर लीजिएगा। और अब आ जाती है वो एक ख़ास प्रैक्टिस जो आपके ब्रेन ही नहीं पूरे शरीर के लिए कमाल का फ़ायदा देती है। आपको लेना है बादाम का तेल। नाभि में तेल लगाने के फ़ायदे मैंने आपको कई बार बताए हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल को अगर आप अपनी अंडर आर्म्स पे लगाते हैं, बगल जो होती है, आप नहाने से पहले कर लीजिए, आधा घंटा पहले, या रात को सोने से पहले आप कर लीजिए। 2 बूंद बादाम का तेल आपको लेना है और दोनों बगल में इसकी अच्छे से मालिश करके उसके बाद आपको टैपिंग करनी है। इस तरह से ये हाथ किया और ये इस तरह से दोनों तरफ आपको ये टैपिंग करनी। सोने से पहले जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, कमाल के फ़ायदे हैं। और चाहे तो आप यही बादाम का तेल 2 बूंद अपनी नाभि में भी लगाइए, और यहाँ पे जो मैंने टैपिंग बताई थी यहाँ पर भी आप बादाम का तेल लगाइए या देशी घी लगाइए। आप करके देखिएगा, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया, हमारे पूरे शरीर को इतने फ़ायदे मिल रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आर्म पिट्स होती हैं ना, यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। कैसा लगा ये तरीका? आपने सुना था कभी इसके बारे में? वीडियो पसंद आए ना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं आपसे कभी नहीं कहती कि चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बस ये आपका छोटा सा शेयर जो है ना, ये मेरा मन खुश कर देता है। और दिमाग को तेज़ करने के लिए अखरोट खाएं। अखरोट खाने से और क्या फ़ायदे मिलेंगे इस वीडियो में मैंने बताए हैं, आप इसे देखिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल तो रखना ही है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।